हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलिस विश्वदागो तेमर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पेयर आइस फील्ड का सीन, जहाँ पर लुपेन सायोई और जिंगचिंग के सॉन्ग उड़कर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर हर किसी के लिए एक एक आइस क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो सारे रेयर बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपेन सायोई और जिंगचिंग तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने आइस के अंदर कुछ हलचल को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपेन के सामने बहुत सारे बड़े बड़े आइस गोला मॉन्स्टर को बाहर निकल कर जोर जोर से रोर करते हुए देख पाते हैं, जिन्हें देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आइस क्रिस्टल माउंटेन जायंट थे, जिनका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों, ये सारे यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन के मॉन्स्टर हैं। और फिर लुपेन स्टेज पे बनाकर उन सभी आइस गोला मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, माउंटेन जायंट मैंने पहली बार इन्हें दिखा था ग्रैंड ट्रायल के सीके इलम के अंदर। इन्हें को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इनका एनहांस वर्जन को भी यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा। अगली पर लुपेन जोर से चिल्ला को सायोई और जिंगचेन से कहने लगा, सायोई जिंगचेन तुम दोनों अभी आगे बढ़ो। वो हम लोग देख पाते जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपने स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। वो हम लोग देख पाए सायोई भी अपने लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सायोई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए सायोई अपने लाभा विलेज अटैक की मदद से एक आइस गोला मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आइस गोले मॉन्स्टर दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सायोई अभी एक आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को दर्ज कर लेता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उस आइस गोले मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके माउंटेन्स आर्म को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों, इस अटैक को दर्ज करने के बाद सायोई बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते और एक आइस गोले मॉन्स्टर अपने हाथ से किसी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जिंगची ने सिर्फ अपने एक ही हाथों से उस आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया था, जिस सीन को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सायोई अपने फायर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए आसमान में उड़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक आइस गोले मॉन्स्टर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए सायोई अपने दागों फॉर्म में आ जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सायोई अभी अपने ब्लैक ड्रैगन के थर्ड फॉर्म में स्विच कर चुका है, जिसका नाम वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है। सच में दोस्तों, सायोई के वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फॉर्म यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए सायोई बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सायोई ने अभी अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रोड को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते सायोई की सिर्फ रोड करने की वजह से सारे आइस गोले मॉन्स्टर वहाँ पर स्थान हो जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अरे मॉन्स्टर पर अभी भालनेरेबिलिटी इफेक्ट को पूरी तरह से अप्लाई किया गया है। उसी वो दूसरी तरफ से हमें दिखा थे जिंगचेन अभी से अपने ओरा को अनलिस्ट कर वहाँ पर खड़ा हुआ था, और जिंगचेन को अभी चारों तरफ से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर ने घेर लिया था। सच में दोस्तों, जिंगचेन इस सीन के अंदर अपना खुद का ओरा फार्मिंग कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगा, जिस चीज की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। और उस धमाका को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी अपनी स्टार लाइन स्केल आर्मर को पूरी तरह से अनलिस्ट कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन की इस अटैक की वजह से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक आइस गोले मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से रोड करने लगा। उसी को हमें दूसरी तरफ से लुपेन का सीन दिखाते, जहाँ पर लुपेन अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर एक आइस गोले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर मेरा आखिरी स्ट्राइक है। उसी वो लुपेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपेन अभी अपने दागोन तेमी गोरा स्काई दागोन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा तेज स्काई दागोन के पावर को रिलीज करते हुए सामने तो आगे बढ़ती बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं जरूर इसी बार इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुपेन की 5 अटैक के वजह से यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपेन ने अभी अपनी डिवाइन बोन डिसेंट स्किल को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन के अटैक के वजह से वहाँ पर जो बर्फ था वो पूरी तरह से आप टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाए लुपेन आप उस बर्फ के अंदर ही घुस जाता है। अगली पर लुपेन उस बर्फ की तरफ देखते हुए खुद ही थोड़ा सा परेशान कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लुपेन जमीन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मैं अकेले एक लेवल 120 की फेरोसियस बिस्टो के जो ग्रुप है उसे भी संभाल सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सायोई और जिंगचेन भी बहुत ज्यादा
टूथपेस्ट बनाकर अभी जमीन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जो मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग को ढूंढ लूंगा तो मैं शायद आसानी से फॉलेन कॉप सेंसेन गॉड के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। अगली पर शायद एक तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर लुपेन की तरफ देखते लुपेन को जोर से चिल्लाकर आओ कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसी पर सावे की इस तरह के बिहेवियर को देने की बाद लुपेन थोड़ा सा शौक को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा, ये तुम्हारे से क्या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर और एक माउंटेन जायंट अभी सो रहा है। सच में दोस्तों सावे इस सीन के अंदर बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर दो आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देख पाते, जिन्हें देखने के बाद लुपेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी पर लुपेन उस आइस से यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की ग्रुप को तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर आइस के नीचे असल में आइस की तरह बिस्तरों की एक नेस्ट भी है। तो फिर क्या वो लोग नेस्ट बनाते हैं अपने खुद की केव के अंदर। सच में दोस्तों उस नेस्ट के अंदर हम लोग 3 छोटे बेबी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। क्लिप और लुपेन उन तीनों मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, शायद मुझे यहाँ पर और ज्यादा आइस की तरह मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला है मेरे रास्ते के अंदर। शायद आप मुझे वो सारे माउंटेन जायंट मॉन्स्टर को यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए। उसी पर लुपेन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ ये जिंचे तुम लोग यहाँ पर रुक कर मेरा इंतजार करना और एक दूसरे से दूर मत जाना। वो हम लोग देख पाते लुपेन की इस बात को सुनने की बाद सावी और जिंचे एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुपेन जमीन पर लैंड करते हुए उन सारे यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम लोग को यहाँ पर तुम्हारे अपने नए मास्टरों के साथ मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा गुस्से में लुपेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। जिस चीज को देखने की बाद लुपेन अपने बिलीड ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करते थोड़ा सा मुस्कुराकर उन सारे मॉन्स्टरों से कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर लुपेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं लुपेन ने यहाँ पर अपने बिलीड आर्मर स्काइट को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से अपने स्काइट की मदद से दोनों आइस से किस्टार बीस्ट की पावर को पकड़ लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो दोनों आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अभी अपनी टेरिटोरी पोर्टल के अंदर फेंक दिया था, जिसके वजह से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी पर लुपेन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ अभी। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी कैनपो आइलैंड की हॉट स्प्रिंग बीच का सीन देख पाते हैं। और वही पर लुपेन अभी उन तीनों आइस क्रिस्टल बिस्तों के बच्चों को लेकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट को भी पकड़ लिया है और तीनों बच्चों को भी पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ। मैं आज यहाँ पर टोटल 5 आइस क्रिस्टल बिस्तों को पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर ही। जियानी अभी एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर से खेल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जियानी ने यहाँ पर आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अच्छी तरह से टीम कर लिया है। उसी को हम लोग दूसरी तरफ देख पाते क्विंक ने भी यहाँ पर एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को टीम कर लिया है। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते जियानी के आन के और अपनी आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर और बेद को आसमान में उड़ रहा था। इस चीज को देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा, और जियानी ने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट बिस्तों को अच्छी तरह से टेम कर लिया है, इसलिए वो लोग भी आप मेरे आंत के साथ आसमान में उड़ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ताओ सामने की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप सिर्फ ताओ जी अकेला है जिसके पास किसी भी तरह की माउंट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते ताओ जी अभी रोती हुई कहने लगा, मैं सिर्फ अकेला हूँ जिसके पास कोई भी माउंट नहीं है। ये चीज सच में थोड़ा सा फेयर नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो फेमिनाइन चार्म है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। सच में दोस्तों ताओ सामने इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एक आइस क्रिस्टल बीस्ट के बच्चा आकर ताओ सामने की तरफ देखते हुए जी कहने लगा, जिस चीज को देखने की बाद ताओ सामने थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान को उस बच्चे की तरफ देखते हुए उस बच्चे से कहने लगा, क्या छोटे हुआ तुम मेरे साथ अभी खेलना चाहती हो। सच में दोस्तों ये आइस क्रिस्टल बीस्ट का बच्चा यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर अचानक से ताओ सामने के साथ अपने बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, जिस
इस चीज को देखने के बाद ताओ सामने खुद बहुत शौक को जोर से चिल्ला कहना ये चीज और उसी वो इस सीन को देखते लुपिन को थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ये भी चीज यहाँ पर काम कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ सामने देखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर ताओ सामने उस छोटे से बच्चे को आसमान में उठाते बहुत ज्यादा मुस्कुराते उससे कहने लगा मैंने इसे आप सक्सेसफुली टीम कर लिया है, मेरे पास भी अपने खुद के माउंटे नहीं, अभी के लिए ये सिर्फ एक पेट है। उसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा से यूनिकॉर्न के बच्चा अभी बहुत ज्यादा खुश होकर जी करने लगा और फिर लुपिन ताओ सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आइस क्रिस्टल बीज अभी सच में बहुत छोटा है, इसलिए तुम अभी इसे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अभी इसे एक छोटे से पेट के तहत यूज जरूर कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पहले इस चीज को अच्छी तरह से रेज करना पड़ेगा। तो सुन की बात ताओ सामने उस बच्चे के साथ प्यार करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद के लिटिल क्यूटी आप आ चुका है। उस छोटा सा बच्चा भी अभी जी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार बाकी दोनों बच्चे भी बच्चे की तरफ देखते हुए क्वीन को बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लुपिन इस तरफ देखो, ये दोनों बच्चे अभी देखने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। तो सुनने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा कानपुर आइलैंड की क्लाइमेट शायद उनके लिए सच में बहुत ज्यादा गर्म है, ये उनके असली हैबिटेट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो सुनने की बात ताओ स्वामी में अभी उन दोनों बच्चों की तरफ दिखती थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उन्हें देखो ऐसा लग रहा है वो लोग हिट स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर मर भी सकते हैं, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी वो इन दोनों बच्चे की इस हालत को देखने के बाद आन थान के भी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा अब हमें क्या करना चाहिए साओपेन, हम लोग इन्हें इस तरह तीर्थ नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। तो सुनने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक ड्रैगन स्केल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अब सभी को इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास अपना खुद के लिए एक आइडिया जरूर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं लुपिन ने अभी टू हेडेड जायंट ड्रैगन की स्केल को इस्तेमाल किया है उसे सामन करने के लिए। और फिर लुपिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक सीरियस पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा तीन हेडेड जायंट ड्रैगन, तुम यहाँ पर आइस और फायर दोनों एलिमेंट को विल्ड कर सकते हो ना, जल्दी से अभी तियानपो आइलैंड के अंदर वापस आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के पीछे एक पोर्टल के अंदर से तीन हेडेड ड्रैगन बाहर निकलते हुई तीन हेडेड ड्रैगन की एक है शॉट लुपिन से जोर से चिल्ला को कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम चल चुका है मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो दूसरा शॉट लुपिन तरफ देखते लुपिन से कहने लगा जैसा मैंने प्रोमिस किया था मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद लुपिन ने सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला को तीन हेडेड ड्रैगन से कहने लगा और शेडो फोर्ट्रेस के एरिया को तुम्हारे आइस एलिमेंट की मदद से यहाँ पर एक आइस फील्ड में बदल दो। तो सुनी के बाद अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन का एक शॉट अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस ब्रेथ को बाहर निकालते हुए जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा मेरी आइस एलिमेंट की मदद से मैं यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसे बहुत ही आसानी से बदल सकता हूँ। उसी पर लुपिन तरफ देखते हुए ट्विन हेडेड ड्रैगन के दूसरा शॉट लुपिन से कहने लगा तुम्हारे आइलैंड की बच्चों इस प्लेस को आसानी से रोलिंग लावा में बदल सकता हूँ, एक आइस एंड फायर की दुनिया में बदल जाएगा। जो सुनी की बात लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को ट्विन हेडेड ड्रैगन से कहने लगा नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ट्विन हेडेड ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर अपने इस ब्रेथ को छोड़ते बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ट्विन हेडेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एक आइस फील्ड को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि तियानपो आइलैंड की टेरिटरी लेवल 2 का एरिया है, इसका टोटल एरिया अभी 43,800 किमी बन चुका है और अभी इसके अंदर एक और नया एरिया को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है आइस फील्ड क्रिएटेड। इस आइस प्लेन को देखने के बाद क्वीन क्यू और ताओ सामने बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा ये प्लेस सच में एक आइस फील्ड में बदल चुका है। वो सुनने के बाद ट्विन हेडेड ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। सच में दोस्तों ट्विन हेडेड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अगली पर हमें रात के अंदर देशपाल आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुपिन आसमान तरफ उड़को जाती हुई जो साओ की तरफ देखते हुए साओ इसे कहने लगा साओ किसी भी तेज के लिए पूरी तरह से तौबा है ना। जो सुनी की बात साओ लुपिन को यहाँ के थम्स अप दिखाते हुए लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर लुपिन अपनी पास्ट के सीन को याद करने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आन थान की और क्वीन क्यू अपनी आई से यूनिको मस्ता और बेद को आसमान में उड़ रहा था और बाकी दोनों बच्चों भी अभी आसमान में उड़ रहा था जी करते हुए। और उसी वो ताओ सामने अपने माउंट के लिए को बहुत ही खुश होकर कहने लगा जरूर इन तीनों बच्चों का अभी ख्याल रखने वाला हो, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो जियानिक भी सामने तरफ देखते लुपिन से कहने लगा आइस ड्रैगन किंग की रूइन सच में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना ख्याल जरूर रखना।
रखना। सच में दोस्तों मुझे अब लग रहा है जियानिंग को अभी लुपिन से सबसे ज्यादा प्यार हो चुका है और अभी लुपिन ये सारी यादों को याद करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगला हमें सिर्फ यहाँ पर देशवार आइस फील्ड के अंदर उड़ने के लिए फोकस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही आइस ड्रैगन रूइंस को ढूंढ लिया है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। के अंदर देशवार आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन जहाँ पर अचानक से सावे कुछ नोटिस करने की बात है। लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ आओ। जोर सुनने की बात लुपिन तो सौ को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा, आप और क्या गौरव थे सावे, क्या तुमने अभी किसी और चीज को नोटिस किया है? और फिर जमीन पे एक मोस्टर को देखने की बात लुपिन थोड़ा सा सौ को ना खुद से कहने लगा, ये आइस फील्ड और मोस्टर है। ऐसा लग रहा है ये लोग एक स्वयं टाइप के फिलोसियस बेचते हैं जो लोग अपने नंबर के साथ सिर्फ जीत सकते हैं। वो इस मोस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है इस मोस्टर के नाम यहाँ पर आइस फील्ड ऑर्म है जिसका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों ये सारे मोस्टर भी ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्टर है। और सच में दोस्तों ये सारे मोस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लुपिन वहाँ पर आबाव को सामने करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर आबाव आप तुम बाहर निकलो और अपनी डिस्ट्रैक्शन थंडर वॉर्म में खुद को अभी इसी पर स्विच कर लो और अपने 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी कास्ट करो। सिर्फ हम लोग देख पाते आबाव बाहर निकलने की बाद अपने थंडर पार को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। वो इस सीन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाव अभी अपने ब्राइट योलो जेड स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आबाव अपने अंदर बोल के साथ उन सारे मोस्टर पर अटैक करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाव ने अभी 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी पूरी तरह से कास्ट कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते आबाव की अटैक से टोकाने के वजह से वो सारे मोस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक मोस्टर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा हिस करने लगा। सिस्टम प्लेन से हमें बताया था इस मोस्टर ने अभी अपने पेशेंट की सोनो बोरो को कास्ट किया है। इस चीज को देखने के बाद लुपिन यहाँ पर किसी को सामान करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुम सोनो के अंदर छुपना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो फिर क्लिप हम लोग देख पाते सावे अपनी हिम्मत फॉर्म में बाहर निकलते बहुत ज्यादा जोर से आओ करके चिल्लाने लगा। जिस चीज को देखने की बाद लुपिन आप सावे से कहने लगा, सावे अपनी वॉल डिस्ट्रैक्शन ड्रैगन फॉर्म में अभी स्विच करो और मेरे साथ अभी ड्रैगन टांग मैजिक को कास्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपने फॉर्म को चेंज करने की बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर को रिलीज करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं एक ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम डिस्ट्रैक्शन ड्रैगन है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन पे अभी सावे की उड़ा को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे आप अपने मुंह के अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा फायर बॉल को बनाने लगा और दूसरी तरफ से लुपिन भी अभी अपने ड्रैगन टांग रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फायर बॉल को कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर अपनी मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा फायर ब्रेथ को छोड़ने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं सावे ने अभी अपने पैसा लेते लावा बास्ट को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो लुपिन भी अपने ड्रैगन उड़ा के मदद से लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपिन ने अभी अपने ड्रैगन टांग रेजोनेंस को इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते इन दोनों की अटैक से टोकाने की वजह से वो सारे मोस्टर ही चीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे के अटैक देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं बाकी चीज आप तुम पर छोड़ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम है गैलेक्सी। उसी वक्त के लुपिन जॉमी की तरफ देखते हुए जिंगचैन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जिंगचैन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और जिंगचैन दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन अभी अपने पेशेंट अटैक को कास्ट करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिंगचैन अभी अपने स्टार फॉल अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से एक मोस्टर मौत हुई बहुत ज्यादा जोर से हिस कर चिल्लाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर लुपिन के तीनों ड्रैगन की खतरनाक अटैक्स को दिखाया जाता है। और उसी पर लुपिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे एनिमी जहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी पर लुपिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपिन के लेवल अभी इंक्रीज होकर 77 तो पहुंच चुका है। में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और वो तीनों ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन अपने
अपनी साइड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, आज के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, आज हम लोग जरूर सोनो माउंटेन को क्रॉस करने वाले हैं और फिर हम लोग आइस ड्रैगन रुइंस के जोन के अंदर जरूर पहुंच जाएंगे। अगली पर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप पहले से भी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अगली पर लुफेन सामने तरफ देखते हुए अपने तीनों ड्रैगन से कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है मेरा ब्रीथिंग आप मेरे लंग्स को पूरी तरह से फ्रीज कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की विंड और सुनो नहीं था। सिर्फ हम लोग तो देख पाते हैं लुफेन की बातों को सुनने के बाद जिंगचिन थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन दोस्तों इतने ठंड के अंदर भी जिंगचिन को कोई भी परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग सायो की हालत को भी देख पाए, जो अभी ठंड के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था और जो चिल्ला को आऊ आऊ कर रहा था और यहाँ तो भी आबो भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हमें एरिया को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बता देते हैं कि यहाँ पर आइस ड्रैगन फौजी डोमेन है जिसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस रीजन का लेवल 120 है। इसी पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये आइस ड्रैगन फ्रोजन डोमेन है? इसके नाम को देखकर ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रुइन के करीब पहुंच चुके हैं। अगली पर लुफेन सावी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, सावी क्या तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है? सिर्फ हम लोग देख पा सावी के नाक भी आप साफ साफ करने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन आगे बढ़ते हुए सावी को वापस भेजते हुए सावी से कहने लगा, तो भी तुम वापस जाकर रेस्ट कर सकती हो, तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन अभी लुफेन से आगे बढ़ रहा था और सावी अपने पोर्टल के अंदर वापस जाते हुए लुफेन से कहने लगा आओ, और आबा सावी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को सावी से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। सच में दोस्ती आबा सावी का मजाक उड़ा था। यहाँ पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग लुफेन को अपने दोनों ड्रैगन के साथ एक खाई को पार करते हुए देख पाते। उसी पर लुफेन अपनी सामने तरफ देखेंगे बाद थोड़ा सा शौक और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा परेशान को अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। प्लीज सच में बहुत ज्यादा शांति, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी भी तरह के खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। अगली पर लुफेन अपने सामने एक आइस ड्रैगन को बर्फ के अंदर जमी हुई देखेंगे बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो क्या यही यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से अपनी आंखों को ओपन करने लगा, जिसकी वजह से बर्फ के अंदर हम लोग एक क्रैक की आवाज को भी देख पाते हैं। हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में एक आइस ड्रैगन कॉर्प्स है जिसका लेवल अभी 120 में है। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन इसी रोड करने की वजह से फिर के चाहता जो बर्फ था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। इस चीज को देखने की आबा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या? सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचेन अभी अपनी फाइट करने के लिए तैयार होने लगा और लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा मैं यहाँ पर एक ड्रैगन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसका जो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है भी सिर्फ एक आइस ड्रैगन कॉर्प्स स्पिरिट का, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने चाहता और भी कुछ आइस ड्रैगन की स्पिरिट को देख पाए जो लोग भी अभी बहुत ज्यादा रोल कर रहा था, जिस चीज को देखने की लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है और वो सारे यहाँ पूरी तरह से जाग चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते आबा वहाँ अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने का, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम है वाल डिस्ट्रक्शन थंडर। इसी पर लुफेन अपने बिली डायमंड ड्रैगन के और सायो जो को एक्टिवेट करते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रुइन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और फिर लुफेन जिंगचेन और आबा से कहने लगा, जिंगचेन आबा और तुम लोग अभी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। उसी पर जिंगचेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम स्टार लाइट है। अगली पर हम लोग देख पाते वो शायद ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर अपने अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अभी वो शायद ड्रैगन स्पिरिट ने यहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल स्टॉर्म को इस्तेमाल किया है। इसी पर हम लोग देख पाते लुफेन भी अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज कर अपने अटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन अभी अपने ड्रैगन टेमिंग घोड़ा को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन उन सभी ड्रैगन स्पिरिट को अटैक करने के बाद गुजर जाता है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन ने अभी ड्रैगन टेमिंग घोड़ा ब्लैक ड्रैगन को एक्टिवेट किया था।
और उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन ने अभी डिवाइन बोन डिसेंट को भी इस्तेमाल किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जिंगचैन भी अपने अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचैन अभी अपने पैसा लेते स्टार एनिमेशन लाइट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो सही ड्रैगन स्पीड पूरी तरह से गायब होने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वो सही ड्रैगन स्पीड अभी अपने रेस्टलेस डेथ के अंदर जा चुका है। उसी वो लुफिन इस चीज को देखती हुई अपने मन में कहने लगा हम लोग सच में अभी इन सभी को नहीं मारा है, हम लोग को इन्हें अभी रिजेक्शन करने की से खुद को रोकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा परेशानी में दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुफिन जोर से चिल्ला कर आबाओ से कहने लगा आबाओ अभी अपने अटैक को इस्तेमाल करो। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं आबाओ अभी अपने लाइटिंग अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाओ अभी अपने ब्राइट येलो जेट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और आबाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते आबाओ अपनी अटैक को जोर से चिल्लाने लगा, जिस चीज को देखते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाओ ने अभी अपनी 13.3 मिलियन हेवनली वाल डिस्टर से थंडर को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ का अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आबाओ के अटैक की वजह से वो सही ड्रैगन स्पिरिट यहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखाने के बाद आबाओ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे अभी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। उसी को हम लोग देख पर जिंगचैन भी अभी जमी की तरफ भी उतरने लगा और लुफिन अभी जमी पर उतर तो कहने लगा तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी वो लुफिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इनका लेवल फिर से बढ़कर 78 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ जिंगचैन और लुफिन तीनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो लुफिन अपनी सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा कि यहाँ पर अभी भी आइस ड्रैगन रुइंस की कोई भी साइन को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो भी वो सही लिंगर स्पिरिट आंसू ने यहाँ पर क्या गार्ड कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने एक आइस वॉल को देखने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने क्या ये चीज। अगली वो लुफिन उस आइस वॉल के अंदर एक रिंग को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा तो भी वो लोग यहाँ पर इस रिंग को गार्ड कर रहे थे। इस रिंग को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे पास आइस एनिमल का डैमेज भी आ जाता है, तुम्हारे पास एक फ्रीजिंग एक्सप्रेस भी आ जाता है, जो चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा औसम है। वो उस रिंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर आइस ड्रैगन जेब रिंग है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का आइटम है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन वहाँ पर उस आइस को बहुत ही आसानी से तोड़ने लगा। अगली वो हम लोग उस आइस के अंदर से उस रिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर लुफिन उस रिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अगली वो लुफिन उस रिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा बहुत अच्छे अगले आप हम लोग यहाँ पर आइस ड्रैगन रोइंग के लिए फिर से अपने सर्चिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। वो सुन के हम लोग देख पाते आबा यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचैन सीरियस फेस बना को वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और सिस्टम प्लेन से उसी को हमें बताया जाता है लुफिन ने यहाँ पर एक आइस ड्रैगन जेम रिंग को हासिल कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन आबा और जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लुफिन अभी आइस फील्ड के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। उसी को लुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर उसी वो लुफिन के साइड में हम लोग आबा और जिंगचैन को देख पाते हैं। अगली पर लुफिन कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा उस रुइंस को शायद यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है वो जानने पूरी तरह से गलत है। उसी वो आबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा हम लोग इतनी देर से यहाँ पर सिर्फ घूम रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन भी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन आइस के अंदर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो लुफिन आइस को ताज करते अपने दोनों पेट से कहने लगा आप समझ चुके हो आइस ड्रैगन रुइंस असल में सरफेस भी नहीं है, वो असल में इस आइस के अंदर सील है। वो सुन के हम लोग देख पाते आबा व जिंगचैन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी आइस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते लुफिन आसमान में उड़ती हुई आबा व जिंगचैन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जिंगचैन आबा मेरे साथ मिलकर इस आइस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन आबा व जिंगचैन तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ से अपने पैर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है फिर अभी अपने दागों तेमी उड़ा के मदद से तेरिस का दागों की पहाड़ को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो हम लोग आबाव को देख पाते जो अभी अपनी थंडर पहाड़ को बहुत ज्यादा कास्ट करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचैन भी यहाँ पर एक मीटियोर को कास्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो आबाव अपने थंडर पहाड़ के साथ उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखा
दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अब अभी अपनी पेशास की हेवन जजमेंट कैलामिटी को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो लुपेन भी अपनी पांचों से उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन अभी अपने डिवाइन वो डिसेंट को इस्तेमाल कर रहा है और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं लुपेन अभी अपने दागोन तेमी गोना 23 का दागोन को भी एक्टिवेट कर चुका है। वो जिंगचेन की अटैक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बता देते हैं जिंगचेन अभी सेटास का अटैक को इस्तेमाल कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते लुपेन जिंगचेन और आबाओ के अटैक के बीच आइस फील्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली वो लुपेन जमीन के अंदर कुछ दिखने की बात बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी वो जिंगचेन भी कुछ दिखने की बात थोड़ा शौक है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और आबाओ थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या और फिर लुपेन आप आइस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या मैं इस चीज को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसी वो आबा वो जिंगचेन भी थोड़ा सा परेशान को आइस फील्ड की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लुपेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा तो फिर क्या इसका मतलब है जो रोइंग के ऊपर जो आइस से लगा हुआ है उसे पॉसिबली तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन नागरिक को अचानक से दागोन वाइफो बाहर निकल कर लुपेन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर मैं इस चीज को देख कर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता हूँ। वो हम लोग देख पाते अपने पीछे दागोन वाइफो को महसूस करने की बात लुपेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए लुपेन ने कोल्ड ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में दागोन वाइफो से कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है इस आइस सील को किस तरह से रिमूव करना है डेवोरिंग दागोन किंग। तो सुनने की बात दागोन वाइफो लुपेन के कांधे पर हाथ रख थोड़ा सा मुस्का को लुपेन से कहने लगा हाँ जरूर मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आइस दागोन किंग के सील को तुम सिर्फ दागोन किंग के तार की फिल्म के साथ ही रिमूव कर सकते हो, आखिरकार तुम्हें उसके लेवल के ही कुछ ऐसा चीज चाहिए। तो सुनने की बात लुपेन थोड़ा सा शौक को दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर अगली पर दागोन वाइफो के हाथ को लुपेन अपने शरीर से हटाते हुए थोड़ा सा गिरते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा एक दागोन किंग्स की सील क्या तुम ऐसा कह रहे हो आइस दागोन किंग सच में इस रुइंस के अंदर है। सच में दोस्तों लुपेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोल खाते थे और फिर हम लोग देख पाए दागोन वाइफो लुपेन के इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा तो दागोन तेमा इतनी जल्दी तुम्हें सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे धुनी का मतलब ये नहीं है तुम उसे ऑप्टेन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन वाइफो के इस बात को सुनने की बाद लुपेन थोड़ा शौक को दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लुपेन सावे के बारे में सोचते हुए दागोन वाइफो से थोड़ा सा परेशान को पूछने लगा लेकिन किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इसे तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर दागोन किंग के लेवल की फिल्म की जरूरत है। जरूर सावे अभी अपने दागोन किंग के रैंक पे नहीं पहुंचा है लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से रूथलेस दागोन को सामोन कर सकते जो लगभग यहाँ पर एक दागोन किंग तार की पावर हाउस है और उसके फिल्म के साथ मैं साथ बहुत ज्यादा आसानी से इस आइस को पिघला सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लुपेन की इस बात को सुनने के बाद दागोन वाइफो लुपेन के मुंह पर अपनी उंगली को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपेन से कहने लगा तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। तो मैंने कहा तुम उस चीज को ऑप्टेन नहीं कर सकते हो तो मेरा यही कहने का मतलब है। अगली पर दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा आइस दागोन की पहली यहाँ पर मर चुके हैं उस रुइंस के अंदर सिर्फ उसका कॉप से और कुछ भी नहीं। जो सुनने की बात लुपेन बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला को दागोन वाइफो से पूछना क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने की बात दागोन वाइफो अब आइस दागोन किंग के बारे में सोचते हुए लुपेन से कहने लगा तब दागोन की मरने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है तब वो खुद को अपनी खुद की पावर से पूरी तरह से सील कर देता है जिससे वो पावर किसी और के हाथों में ना गिर जाए और आइस दागोन किंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसी वो दागोन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने होप को खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइस दागोन किंग जरूर यहाँ पर कुछ ट्रायल को छोड़कर गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफो लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा वो तुम उन्हें पास कर सकते हो तो फिर तुम जरूर उसके रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर लोगे और फिर तुम बहुत ही आसानी से उसके पावर को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। जो सुनी की बात लुपेन बहुत ज्यादा शौक को दागोन वाइफो तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से पूछने लगा क्या सच में लेकिन एक किस तरह की ट्रायल यहाँ पर हो सकता है। जो सुनी की बात दागोन वाइफो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर लुपेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा जी इसके बारे में कैसे मालूम हो सकता है मैं खुद इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। उसी वो दागोन वाइफो लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा इस दागोन किंग की ट्रायल शायद अभी सिर्फ शुरुआत है। जो सुनी की बात लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर दागोन
दागोन बाइफू तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दागोन बाइफू वहाँ से पूरी तरह से गाँव होते हुए लुपिन से कहने लगा, मैं सोच में तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ, कब तुम फिर से मुझसे अपने लिए मदद मांगने वाले हो। तो हम लोग देख पाते दागोन बाइफू की इस बात को सुनने के बाद लुपिन बहुत शौक को उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो लुपिन अपने माइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद थोड़ा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी वो आबा लुपिन की तरफ देखती थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुपिन से कहने लगा, आखिरकार तुम अब अपने स्नेप से वापस आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी लुपिन की तरफ देखती बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था। इसमें दोस्तों शायद यहाँ पर जिंगचैन को जिलासी फील हो रहा था और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमोन डेफोरी दागोन के आसन में अपने आखिरी शब्दों से मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जरूर उसके पास फिर से जाने वाला हूँ उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन किस लिए। अगली पल लुपिन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा हो सकता है या तो भी जॉब में इस ट्रायल को पूरी तरह से क्लियर कर लूंगा तो भी आइस दागोन किंग के पावर को इतने आसानी से हासिल नहीं कर सकता हूँ और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे मैं उससे मदद मांगने वाला हूँ तो इससे वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस दागोन किंग के कॉप्स को डेवोर कर सकता है। सच में दोस्तों लुपिन अभी या वो बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। अगली पल लुपिन यहाँ पर अपनी फिल्म दागोन के स्केल को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है अभी के लिए, जी अभी आइस दागोन किंग के रूइन के अंदर पहले जाना पड़ेगा। उसी वो लुपिन जोर से चिल्ला कर जिंगचैन और आबाव से कहने लगा, जिंगचैन और आबाव अभी तुम दोनों पीछे हट जाओ। उसी वो इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बता देता है लुपिन अभी जो यहाँ पर फिल्म जायंट दागोन के स्केल को इस्तेमाल कर रहा है, जो चीज यहाँ पर एक लेजेंडरी क्वालिटी की आइटम है। अगली बार लुपिन जायंट फिल्म दागोन को सामन करती बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिल्म जायंट दागोन अभी यहाँ पर अपियर हो और मुझे मदद करो इस आइस को पिघलाने में, जिससे मैं आइस दागोन किंग के रूइन के अंदर जा पाऊँ। वो हम लोग लुपिन के बीच यहाँ पर बहुत बड़े फायर पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस फिल्म पोर्टल के अंदर से जायंट फिल्म दागोन बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा, ऐसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं जरूर तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म जायंट दागोन यहाँ पर आने के बाद अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा, अभी साइड में हट जाओ, मुझे पहले इस आइस दागोन किंग्स के सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जायंट फिल्म दागोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फिल्म जायंट दागोन अपने फायर अटैक को करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों फिल्म जायंट दागोन के फायर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर फिल्म जायंट दागोन के फायर अटैक की वजह से उस बर्फ को आसानी से पिघलते हुए देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, चीज काम कर रहा है, वो आइस सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस सील के टूटने की वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। इसे महसूस करने के बाद फिल्म जायंट दागोन थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा, इस कोड का जो इंटेंसिटी है वो सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा मैं एक दागोन किंग के रैंक से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये चीज बहुत ही आसानी से मेरी फिल्म को भी पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर चुका है। अगली पर फिल्म दागोन आप अपने सामने तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, आज जरूर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, ये आइस दागोन किंग के रूइंस यहाँ पर आसन में देखता कैसा है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सिर्फ लुपिन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म दागोन से कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ साव भी यहाँ पर इस कोल्ड वेदर को थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा था, तुम्हें साव तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाकर पहले ही थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अपने सामने जिंगचैन और आबा भी कुछ देने बाद थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुपिन अपने दोनों हाथों में दोनों ने बोतल को ओपन करती हुई जिंगचैन और आबा उसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जिंगचैन और आबा तुम दोनों को भी साथ वापस जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुपिन अब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साओपी और साओजी अभी मेरे साथ चलो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपी और साओजी दोनों पोतल से बाहर निकलने के बाद लुपिन के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पल लुपिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लो आप रूइन तो पहुंचने वाले हैं। अगर डेफोरी दागोन किंग को ऐसा लगता है मैं जरूर उससे मदद मांगने वाला हूँ इस चीज के बारे में, तो भी इसका तैयार शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पर साओपी और साओजी को लीड लेने दूंगा जिनके पास सर्वाइवल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और फिर मुझे भी शायद यहाँ पर गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिससे मेरा स्टेमिना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर
हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लूफेन अब उस आइस ड्रैगन किंग के रूइन के जमीन पे पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग लूफेन के सामने एक बहुत बड़े आइस ड्रैगन किंग को देख पाते जिसे देखा तो इस राइटर हमसे कहने लगा यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के रूइन है। वो थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लूफेन कहने लगा तो फिर यही यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के कॉप से जो इस आइस टॉम के अंदर पूरी तरह से जम चुका है। वो सुनने की बात सांप भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हुई पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सांप भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से बहुत से बोतल को ओपन होते हुए देखने के बाद लूफेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो यहाँ पर इतने सारे बोतल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में आइस ड्रैगन किंग के ट्रायल है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं अभी की प्रोग्रेस 0 है और लूफेन को यहाँ पर 7 ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इतनी सारी बोतल को अपने सामने ओपन होती है देखने के बाद लूफेन और साहब भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर साहब भी थोड़ा सा पोजिशन को सामने था उन सभी बोतल को देख कर लूफेन से कहने लगा हुई पर वो हम लोग देख कर साहब जी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए साहब की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लूफेन अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ उसी पर अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर असल में 7 बोतल है इसका मतलब 7 ट्रायल है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन 7 ट्रायल को पास करना पड़ेगा आइस ड्रैगन किंग के कॉप्स को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी और साओ जी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा फिर हम लोग यहाँ पर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। साओ जी आप तुम दोनों तैयार हो जाओ। अगली पर लूफेन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर साओपी और साओ जी से कहने लगा आप सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देखने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। लोग को शायद इस ट्रायल को अभी शुरू कर लेना चाहिए। सिर्फ लूफेन की इस ड्रैगन किंग की फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं फिर यहाँ पर फ्री ड्रैगन बोरिया के व्हील को इस्तेमाल किया है। सिर्फ लूफेन की बात को सुनने के बाद साओपी बहुत ज्यादा जोर से गड़ो करने लगा और साओ जी जी करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ट्रायल के अंदर का सीन आप हम लोग चाहते सिर्फ आइस प्लेन को देख पाते हैं। और फिर लूफेन अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में चारों तरफ दिखने लगा। सिर्फ लूफेन के साथ हम लोग सायो जी और सायो फे को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूफेन एक ड्रैगन कॉलो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कि शायद यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के राइट कॉलो है। उसी पर उस ड्रैगन कॉलो को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लूफेन को बताया जाता है इसके चारों तरफ एक पार्मा पोस्ट बेरिया लगा हुआ है। और फिर लूफेन उस ड्रैगन कॉलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा पहले इसके लिमिट को टेस्ट कर देखते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर साहब अपनी एक स्पेशल अटैक को इस्तेमाल करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहब यहाँ पर जेट ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साहब जी भी अपनी पॉइजन ब्रेथ को इस्तेमाल करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है साहब जी अभी अपनी जो टॉक्सिन स्लाइम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो जी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लूफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन के कॉलो पर अटैक करने लगा। सायो जी बहुत ज्यादा पोजीशन होकर लूफेन के बाल को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों सायो जी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लूफेन की इस अटैक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन ने अभी अपनी कॉलो ऑफ रेट्रिब्यूशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सायो जी के अटैक के वजह से उस आइस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच पड़ने लगा। जिस चीज को देखने की बाद लूफेन पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं को देना जी भौतिक से यहाँ पर। और फिर लूफेन ने सीरियस फेस बनाकर उस राइट कॉलो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुद जोर से खुद से कहने लगा वो चीज असल में यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन थोड़ा सा पोजीशन में जरूर दिख रहा था। हम लोग देख पाते लूफेन के ड्रैगन कॉलो अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन के कॉलो के ऊपर थोड़ा सा क्रैश जरूर पड़ चुका था। जिस चीज को अभी लूफेन एक सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अब मूव करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लूफेन थोड़ा सा पोजीशन होकर जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा इसकी एनर्जी पूरी तरह से फुल होने के बाद यहाँ पर एक ताकतवर किलर मूव को इस्तेमाल करने वाला है। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन कॉलो के सामने अभी लूफेन देखने में बिल्कुल एक छोटा सा और मोस्टाई जैसा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अपनी हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लूफेन को बताया जाता है इस ड्रैगन कॉलो यहाँ पर अभी
अभी विंटर्स जजमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कलर की रहते के वजह से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका हो जाता है, जिसके वजह से लुपेन आपने चार तरफ एक बैरियर को बना लिया था लेकिन फिर भी दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन कलर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार लुपेन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपेन ने अभी अपने शील्ड और प्रतिरोध को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर लुपेन अपने पार को बहुत रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा उसके पास अपना खुद का बैरियर है जो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसके पास एक एवी अटैक को अनलिश भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह से इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन क्या सच में इसके पास कोई भी कमजोरी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और साओ जी अभी भी लुपेन को एक माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था और फिर लुपेन साओपे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को साओपे से कहने लगा साओपे अभी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साओपे एक स्टेज पेज बनाकर लुपेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार साओपे यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साओपे अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपे दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओपे की इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से लुपेन के गोल्डन ड्रैगन किंग की यहाँ पर बहुत सारे वर्जन बढ़ जाता है। उसी वो लुपेन सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगता आप एक साथ मिलकर अटैक को ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक। अगली बार हम लोग देख पाते लुपेन अभी ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक की मदद से यहाँ पर दाओई के अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुपेन के चार ड्रैगन कॉलोन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लुपेन आप अपने सारे आफ्टर रिबीज के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन कॉलोन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपेन की कॉलोन अपने मुंह के अंदर एक फायरबॉल को बांधने लगा, जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है अभी लुपेन के सारे कॉलोन यहाँ पर अपने लाभा एराप्शन के स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते लुपेन और लुपेन के सारी अपनी मुंह से अपने लाभा अटैक को उस आइस ड्रैगन कॉलर के ऊपर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो आइस ड्रैगन किंग के कॉलर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था और इस सीन को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आइस ड्रैगन कॉलर अभी अपने कोल्ड एनर्जी वोल्टेज को इस्तेमाल कर रहा है और फिर लुपेन कुछ देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहना एक किसी काम नहीं कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते लुपेन अब बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन कॉलर की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर लुपेन अपनी ड्रैगन कॉलर की मदद से उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुपेन अभी बहुत डेस्परेटली एक्ट कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते लुपेन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलर के ऊपर छोटा सा क्रैश जरूर पड़ चुका है, जिस चीज की तरफ लुपेन अभी सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लुपेन थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने का ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसके डिफेंस अटैक के वक्त पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुपेन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलर के ऊपर कुछ बड़े बड़े क्रैश पड़ चुका था और फिर लुपेन अपने सारे कॉलम को जोर से चिल्ला और कहने का उसके वीकनेस अभी रिवील हो चुके, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन के सारे ड्रैगन कॉलोन अभी एक साथ मिलकर सामने तक आगे बढ़ने लगा उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुपेन उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक करते जोर से चिल्ला और कहने लगा अभी अटैक करो। उसी बार लुपेन के सारे ड्रैगन कॉलोन भी उस आइस ड्रैगन की कॉलर पर अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुपेन के सारे जो अटैक जाकर उस आइस ड्रैगन जो कॉलर की जो बैरियर है उसके साथ टकराने की वजह से चारों रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर उस आइस ड्रैगन कॉलर के अटैक की वजह से लुपेन के एक ड्रैगन कॉलोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लुपेन खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलर के अंदर एक को जो अभी बहुत ज्यादा चमक रहा था। सच में दोस्तों ये कोड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उस कोड को नोटिस करने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक और खुद से कहने लगा उसका डिफेंस आप पूरी तरह से जा चुका है, आप वक्त आ चुका है। अगली बार लुपेन उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुपेन अपने ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से फिर यहाँ पर साओपे के लाभा ब्लास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओपे भी आप यहाँ पर आने के बाद उस आइस ड्रैगन कॉलर पर अपनी लाभा ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते साओपे यहाँ पर अपनी लाभा एराप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ ये दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये की अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलर की जो पावर है वो धीरे धीरे कमने
लगा था। अगली वो हम लोग देख पाए सावे की रहते कि वही से वो आइस ड्रैगन कोलो आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उस कोलो के अंदर से उसका जो कोर था वो भी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सावे और लुफिन के रहते कि वही से वो आइस ड्रैगन कोलो आप बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं राइट को ट्रायल आप पूरी तरह से पास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे और लुफिन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर लुफिन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगली पर लुफिन के सामने हम लोग एक और नए पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसके तहत लुफिन साओपी और साओजी अभी देख रहा था और फिर लुफिन साओपी और साओजी उस पोर्टल के अंदर जाने लगा। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से बताया था ये आइस ड्रैगन किंग के रूइन है और फिर हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर दूसरे इलाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लुफिन और साओपी के सामने एक आइस ड्रैगन किंग की बॉडी पार्ट को देख पाते हैं जिसके तहत लुफिन और साओपी अभी तो सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लुफिन उस आइस ड्रैगन के बॉडी पार्ट पर जोर से पांच मारते हुए अपनी मन में कहने लगा लूज हो चुका है लेकिन ये फिर भी नहीं टूट रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे इसके सारे ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा इसे अनसील करने के लिए। यानी दोस्तों लुसी को यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के सातों ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा ड्रैगन किंग के बच्चों ये पावर को हासिल करने के लिए। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेफ्ट कॉलर इलम अब अगला तुम्हारा बारी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ही सीरियस दिख रहा था। लेफ्ट कॉलर ट्रायल इलम का सीन जहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के बहुत बड़े कॉलर को देख पाते हैं और फिर उस कॉलर की तरफ देखते हुए लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोनों ड्रैगन से कहने लगा चीज बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। इस रीलाम के अंदर हमारा जो ओपोनेंट है उसके पावर और स्किल बिल्कुल इस ड्रैगन किंग के राइट कॉलर के जैसा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाए साओपी और साओजी एक सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए साओपी अपने स्किल को यहाँ पर कास्ट करने लगा जिस चीज को दिखा तो सिस्टम पहले से हमें बता जाता है। साओपी यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाए लुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर लुफिन के बहुत से कॉलम को देख पाते जिनके तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने का पहले इलाम की एक्सपीरियंस की वजह से हमारा फाउंडेशन पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इस इलाम को पास कर पाना हमारे लिए सच में पहले से बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी सारी कॉलोन के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अपने सारे कॉलोन के साथ मिलकर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर साओपी की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा था जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी लाभा इरप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए साओई और लुफिन के बाकी से कॉलोन ने मिलकर यहाँ पर ड्रैगन किंग की लेफ्ट कॉलर की वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी वो इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लेफ्ट कॉलर की ट्रायल इलम आप पूरी तरह से पास हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की एक पावर का सीन दिखाते हैं जिसे दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लोअर राइट कॉलर की ट्रायल इलम है। इसमें दोस्तों आइस ड्रैगन किंग की पावर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के लेग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन ने यहाँ पर अपने ब्रेकिंग द स्काई की मूव को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हमें दिखाया था लुफिन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस ड्रैगन किंग की और एक पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लोअर लेफ्ट कॉलर ट्रायल इलम था। अगली पर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के रूइन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं और फिर यार लुफिन बाहर निकल को आ चुका है और लुफिन उसी पर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो हम लोग पहले से 3 इलम को पार कर चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर लुफिन के सामने ड्रैगन टोर्सो ट्रायल इलम का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस इलम के अंदर हम लोग आइस ड्रैगन की कोर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और उस कोर के सामने अभी लुफिन साओपी और साओजी देखने बिल्कुल एक छोटी सी चिट्ठी सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस कोर के रेंज के अंदर आने की वजह से लुफिन की पावर अब वहाँ पर ही जमने लगा जिस चीज को महसूस करने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक को खुद से पूछने लगा मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत से मित्रों के जैसे अटैक अभी लुफिन साओजी और साओपी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सभी अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था वो सारे अटैक अभी तो लुफिन साओपी और साओजी पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अगली पर उस चौथे की तरफ देखती हुई लुफिन बहुत ज्यादा परेशान और जोर से चिल्लाकर साओपी से कहने
लगा साओ भी अभी लाइट ऑफ जेट को इस्तेमाल करो। वो सुनी कि हम लोग देख पाए साओ भी अपने लाइट ऑफ जेट की मदद से यहाँ पर एक बैरियर को बांध देता है। इस बैरियर के अंदर अभी लुफिन, साओ भी और साओ जी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ पे के बैरियर के वजह से लुफिन बहुत ही आसानी से उस मेटियोर अटैक को रोक पा रहा था। वो इस सीन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये असल में पार्मा फर्स्ट गेज का अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का हालत पहले से बहुत ही बुरा हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते लुफिन और साओ भी यहाँ पर थान के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था और उसी पर लुफिन थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान को थान के मारी थोड़ा सा मुश्किल से साओपी की तरफ देखते हुए साओपी से पूछने लगा साओपी अभी सोल एगेसिस को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बस साओपी लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा इंग। सच में दोस्तों साओपी की वो आवाज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट थे। अगली को हम लोग देख पाए साओपी अपनी जेट ड्रैगन की थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है जिसका नाम लाइट ऑफ द सोल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी दिखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था, बिल्कुल एक मेजेस्टिक ड्रैगन किंग के जैसा। और फिर साओपी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी ने यहाँ पर अपने सोल एगिस स्किल को इस्तेमाल किया है कि वो साओपी की इस स्किल को महसूस करने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा और जी आप तुम यहाँ पर अपनी चार्जिंग टॉक्सिक सी को इस्तेमाल करो। वो सुन के हम लोग देख पाए साओ जी भी आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर साओ जी अपनी शरीर के आकार को बढ़ाते हुए जोर जोर से जी जी कह को चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ साओ जी यहाँ पर बिल्कुल एक गोलू मोलू बिहार के साथ दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओ जी ने भी यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह चेंज कर लिया जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओ जी ने अभी अपने पॉइजन ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है। वो साओ जी की इस फॉर्म को दिखाते हुए और इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओ जी के अभी के टॉक्सिन का नाम टॉक्सिक स्लाइम है। दोस्तों साओ जी अभी बिल्कुल एक इमोर्टल बीइंग के साथ बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाए साओ जी अब बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओ जी अभी अपने चार्जिंग टॉक्सिक सी की स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ जी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओ जी बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कोर को चारों तरफ से घेरने लगा जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की कोर की पावर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। सच में दोस्तों साओ जी यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की कोर को खाने की कोशिश कर रहा था और फिर साओ जी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लुफिन ने सीरियस स्पेस बनाकर साओ जी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, अब मेरी बारी आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन ने यहाँ पर अपने बो को बाहर निकाल लिया था। उसी पर लुफिन एक सीरियस स्पेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है और फिर लुफिन अपने अटैक को चार्ज करते हुए आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा आओ पे अभी अपनी एजिस ब्लास्ट को यहाँ पर रिलीज कर दो। उसी वो आइस ड्रैगन किंग के कोर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग के कोर अभी अपनी पार्मा फोर्स गेज को इस्तेमाल कर रहा है और फिर हम लोग देख पाए साओ भी अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओ भी अभी अपनी एजिस ब्लास्ट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ भी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं साओ भी की अटैक की वजह से आइस ड्रैगन किंग के कोर के अंदर अब धीरे धीरे क्रैक भी पड़ने लगा था। अगली पर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लुफिन अपने एरो की पावर को इस्तेमाल करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन यहाँ पर अभी अपने ड्रैगन किराए एरो को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 1 सेकंड का हो चुका है और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर यहाँ पर सच में बहुत डिस्टर्ब होने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन के ड्रैगन किराए एरो अभी चार्जिंग में 2 सेकंड हो चुका है। अगले पर हमें लुफिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 3 सेकंड का हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी अपने एम को ले रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन आप अपनी एरो को अपने बो के अंदर से रिलीज कर देता है। इसके वजह से लुफिन के बो के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने अपनी सिर्फ एक ही एरो अटैक की मदद से आइस ड्रैगन किंग के कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का ये एरो यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर लुफिन उस तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर ड्रैगन टेल तिराए रिलोंग का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के टेल का सीन देख पाते जिसके चारों अभी हम लोग 2 बड़े बड़े टॉर्नेडो को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग उस इलाके के अंदर आप लुफिन को भी
आते हुए देख पाते साओपी और साओ जी के साथ। सच में दोस्तों ये इलम भी यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुफिन अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा, साओपी अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। तो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए साओपी यहाँ पर अपनी स्किल को कास्ट करने लगा, जिसके वजह से फिर की यहाँ पर 2 ड्रैगन किंग के कॉलर बन जाता है। इसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आप लुफिन साओ जी की तरफ देखते हुए साओ जी से कहने लगा, साओ जी जब वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अब तुम अपनी नेदार पॉइजन को इस्तेमाल करना उसके डिफेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी की बात साओ जी लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, जी 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 जी। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाए लुफिन आप साओ को सामन करने के बाद जोर से चिल्ला कर साओ से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ दिखने में बहुत ही औसम बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने सारे ड्रैगन कॉलोन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी यहाँ पर अटैक करो। सिर्फ हम लोग देख साओ जी भी अपनी पॉइजन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अपने सारे ड्रैगन किंग के कॉलोन के साथ बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। सिर्फ साओ जी के अटैक को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओ जी के अभी के टॉक्सिन यहाँ पर टॉक्सिक स्लाइम है। उसी और इस सिस्टम बैलेंस से हमें बताते हैं साओ जी यहाँ पर अपनी नेदार पॉइजन को इस्तेमाल कर रहा है। और एक सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है लुफिन अभी अपने लावा इरप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के 4 क्लोन एक साथ मिलकर आइस ड्रैगन किंग के पूंछ पर अभी अपने लावा ब्लास्ट के साथ अटैक करने लगा, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के पूंछ अभी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। और साओ जी भी अभी अपनी नेदार पॉइजन को उस आइस ड्रैगन किंग के पूंछ पर इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर जो बर्फ का प्लेन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन आप आइस ड्रैगन किंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते थोड़ा से मुस्कुरा खुद से कहने लगा, यहाँ पर आप सिर्फ आखिरी इलम बचा हुआ है। यानी दोस्तों लुफिन यहाँ पर 6 इलम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और फिर लुफिन यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के जो बैरियर है उसे ताज करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग छोटे से रिएक्शन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर लुफिन अपने सामने आइस ड्रैगन किंग के पूरी शरीर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, आइस ड्रैगन किंग अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और आइस ड्रैगन किंग अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अपने मरने के बाद लुफिन अभी बहुत ज्यादा हांफने लगा। उसी को हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लुफिन अभी ड्रैगन है ट्रायल के सीक्रेट इलम के अंदर आ चुका है, जहाँ पर अभी एक्सट्रीम कोल्ड इरोजन चल रहा है, जिसके वजह से मूवमेंट 50% से रिड्यूस हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते लुफिन साओ जी और साओ पे अभी बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली बार लुफिन अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा सौ को खुद से कहने लगा ये चीज। और फिर हम लोग लुफिन के सामने यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। इसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है कि आइस ड्रैगन किंग के सोल है और इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है। इसका रैंक अभी 5 स्टार है। उसी वो उस सोल को देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ये आइस ड्रैगन किंग है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपनी मुंह में बहुत ज्यादा पहाड़ को इकट्ठा करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपनी स्पेशल मूव अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पहाड़ को इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लुफिन को अपनी एक ही मूव के अंदर पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर साओ भी अपने रूप को चेंज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओ भी अभी एम्ब्रेल ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है, जिसका नाम यहाँ पर एटर्नल वन है। उसी को हम लोग देख पाए लुफिन तो शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने उस लेजर बीम के अटैक को लुफिन की तरफ छोड़ दिया था, जो अभी डायरेक्टली लुफिन तो आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओ ने अभी अपनी एटर्नल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुफिन आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से इस एटर्नल प्रोटेक्शन को इस तरह टूटते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा एटर्नल प्रोटेक्शन असल में वो आइस ड्रैगन किंग के पावर को यहाँ पर ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों ये पहली बार जब हम लोग यहाँ पर लुफिन की इतना ज्यादा परेशानी में दिख पा रहे थे। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से साओ पी की एटर्नल प्रोटेक्शन पूरी तरह से टूट जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का ढांचा बन जाते और शायद लुफिन भी उसी बर्फ के अंदर कैद हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने
गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में आने के बाद उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन को ज्यादा वैसे बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी लुपिन के सामने ताओ भी अभी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुपिन अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन ने यहाँ पर अचानक से अपने सारे ड्रैगन को सामन कर लिया है आइस ड्रैगन किंग को चारों तरफ से घेरने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और लुपिन की सारी ड्रैगन पे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन और सावी एक साथ मिलकर अपने पहाड़ एते को करने लगा आइस ड्रैगन किंग की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए सावी अभी अपने सॉरी के अंदर से कुछ ज्यादा बेसी फायर पावर को रिलीज कर रहा था। वो अब भी अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा थंडर पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं शेडो ड्रैगन ने अभी अपने शेडो ब्लेड का इस्तेमाल किया है उस आइस ड्रैगन किंग को अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते साओ जिंग भी अभी अपने एटर्नल गैलेक्सी के फॉर्म में आकर अपनी दोनों विंग के अंदर से बहुत ज्यादा स्टार पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ जिंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ये सारी अटैक अभी डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग चारों तरफ से लुपिन के सारे पेड़ ड्रैगन के अटैक के से घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह की कॉम्बाइंड असॉल्ट के सामने मुझे सच में यकीन है वो जरूर इसे एंडोर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए साहब भी अभी अपने एक स्किल को कास्ट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने लुपिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक को रोक दिया। अपने सामने एक आइस ड्रैगन की शील्ड को बनाकर जिस चीज को दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो बैरियर है। सच में दोस्तों आइस ड्रैगन किंग का ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने स्पेशल अटैक के मदद से लुपिन के सारे ड्रैगन को यहाँ पर फ्रीज करने लगा था जिसके वजह से ताओ ये बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाने भी लगा था जिस चीज को दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग ने यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल पोजन पिजन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन के सारे पेट ड्रैगन अभी बिल्कुल एक ही जगह पर कैद हो चुका था। और फिर लुपिन यहाँ पर खुद भी इस पिजन के अंदर कैद होने के बाद थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज आंसू में ब्लेड ड्रैगन किंग के फैंटम से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या तो भी पांचों ड्रैगन के कॉम्बाइंड पावर भी इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और साओपी के हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर लुपिन उस आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या यही यहाँ पर 5 स्टार रैंक के ड्रैगन किंग के पावर है। उसी पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग का सोल अभी अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में लुपिन की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुपिन जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा साओपी अभी लाइव पास को इस्तेमाल करो। उसी पर हम लोग देख पाते साओपी अपने स्किल को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमराल्ड ड्रैगन अभी अपने बेलालेन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। इसके वजह से हर एक ड्रैगन की पावर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी और एक सिस्टम से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने लाइव पास स्किल को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने एमराल्ड ब्लेसिंग को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी और एक सिस्टम प्लेन से बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड लाइट को भी इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी ने अपने सारे बाप को स्किल को इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते साओपी की तीसरे बाप स्किल को इस्तेमाल करने के वजह से जिंगचेन साओई और आपा अभी उस पिजन के अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी और एक स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग फिर से अपने फोर्जन पिजन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार लुपिन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी ताकत के साथ मैं इस चीज को अभी तोड़ नहीं सकता हूँ और मेरे सारे मूवमेंट अभी पूरी तरह से सील हो चुका है। यहाँ पर असल में ओपनिंग कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लुपिन के साइड में ड्रैगन वाइफो अपियर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा आइस ड्रैगन टैलेंट की कॉम्बेंट प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। उन लोग के पास कंट्रोल का मतलब है एनिहिलेशन। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुपिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो ड्रैगन वाइफो फिर से लुपिन से कहने लगा चाहे तुम यहाँ पर कितने सारे ड्रैगन को सामान क्यों ना कर लो तुम सिर्फ उसके लिए और एक आइस स्टेच्यू को ऐड करिए उसके कलेक्शन के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन
दागोन बाइफो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था। और फिर लुफेन अब दागोन बाइफो तब देखते हुए दागोन बाइफो से पूछने लगा तो फिर किस तरह से हम लोग उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दागोन बाइफो लुफेन को अपना एक उंगली दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर तुम्हें अपने सारी पावर को एक साथ गैदर करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफो अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी पर दागोन बाइफो फिर से लुफेन से कहने लगा और अपने सारी पावर को एक सिंगल पॉइंट पर तुम्हें यहाँ पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर दागोन बाइफो से कह रहा मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगा। ऐसे ही साओजी साओ फिर साओई आबा और जिंगसेन भी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर शैडो ड्रैगन भी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुफेन फिर से अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आ चुका है। और फिर लुफेन अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आने के बाद अपने हाथ के अंदर बहुत ज्यादा पावर को काटा करने लगा। इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफेन अभी अपने वर्थ ऑफ 10,000 ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन ने अभी अपने अटैक को आइस ड्रैगन किंग की तरफ कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन का अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग भी अपना स्पेशल अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपने स्पेशल अटैक अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के अटैक अब डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट के अटैक के साथ टकराने लगा। जिसकी वजह से आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन का अटैक अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन के अटैक के वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग के सोल बहुत ही बुरी तरह से अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी होने लगा था। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाए जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की पूरी सोल वहाँ बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफेन फिर से अपनी इंसानी फॉर्म में आने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा क्या आखिरकार ये चीज आप खत्म हो चुका है। उसी पर हम लोग लुफेन के पीछे जिंगसेन को भी देख पाते। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक फॉग के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर निकलने लगा। अगली पर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है जिसे देखने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान होकर आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है या तो भी मेरे पूरे पावर के साथ भी मैं उसे यहाँ पर खत्म नहीं कर पाया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन की हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये तेरा अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के सामने अभी आइस ड्रैगन किंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। अगली पर आइस ड्रैगन किंग अपने मुंह के अंदर अपने पावर को इकट्ठा कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को अभी एमसी और जिंगसेन बहुत ज्यादा घबरा को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा डैमिट मेरे पास और कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है फाइट बैक करने के लिए। मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन आप जिंगसेन के तरफ देखते हुए जिंगसेन से कहने लगा इसका इस ताबीज को तौबा करो अभी। उसी को हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने के बाद जिंगसेन थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने मुंह के अंदर अपने पावर को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से जिंगसेन भी अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम स्टार शाइन फॉर्म है। इसी वो लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन की अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने पावर को अनलिस्ट कर अपने आइस बेट को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग का सोया अचानक से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूटने लगा। यानी दोस्तों अब आइस ड्रैगन किंग के पास कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो इस चीज को नोटिस करने के बाद लुफेन थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता
हैं आइस ड्रैगन किंग के जो ट्रायल था वह पूरी तरह से पास हो चुका है। उसी वो इस मैसेज को देने के बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से बोले क्या मैं पास कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर लुपेन थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पीछे से आप ड्रैगन वाइफ आँख और लुपेन से चिपकते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लुपेन से कहने लगा तो फिर तुम्हारी वो आखिरी मूव के पास तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं था तो इस्तेमाल करने के लिए। ये चीज सच में कितना लाभेबल है मुझे असल में लगा तो तुम्हारे पास अभी ताकत बचा हुआ है। सच में दोस्तों अभी लुपेन बहुत ज्यादा घबरा को ड्रैगन वाइफ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन और ड्रैगन वाइफ एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल एक कपल की तरह। और फिर ड्रैगन वाइफ एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा और मैंने यहाँ तो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डैम कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया सिर्फ इस चीज की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था जो सुनी की बार लुपेन अब ड्रैगन वाइफ की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफ से कहने लगा वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से सील हो चुका है अब हम दोनों ने ही एक दूसरे के तमाम काज को देख चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफ अभी लुपेन के साथ यहाँ पर चिपका हुआ था और फिर ड्रैगन वाइफ लुपेन के गले की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी लुपेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली बार ड्रैगन वाइफ अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंस को अनलीज कर लुपेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में लुपेन से कहने लगा तुम बेबो को लेकर अगली बार मैं जरूर इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं गिरने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए ड्रैगन वाइफ आप पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है जिस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुपेन पूरी तरह से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुपेन के सामने एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते जिस पोर्टल के तरफ देखते हुए जिंगचैन से लुपेन कहने लगा आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचैन एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन और जिंगचैन अभी उस आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ रहा था जो कॉर्प्स अभी भी बर्फ में जमा हुआ था। और फिर लुपेन अपने खाली हाथों से उस बर्फ को छूने लगा। इस चीज को पीछे से जिंगचैन एक स्टेज फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन के सिर्फ छूने की वजह से उस बर्फ के अंदर थोड़ा सा हलचल भी होने लगा था। अगली पर हम लोग उस बर्फ को पूरी तरह से टूटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग उस बर्फ के अंदर से आइस ड्रैगन किंग के पूरे शरीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के अंदर से सोल का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा अरे देखा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग कैलामिटी ऑफ विंटर हूँ ड्रैगन डोमेन के स्नोई माउंटेन का सोबेरियन। मेरा नाम एक वक्त के अंदर ड्रैगन डोमेन के अंदर पीक में होता था। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन थोड़ा शौक होकर उस सोल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो सोल यहाँ पर अपने पास की जिंदगी को याद करते लुपेन से कहने लगा और अभी किस लिए मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ और मैं किस लिए इस तरह की एक डेजोलेट फॉर्जन लैंड के अंदर रीतिज में आ चुका था। ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है। उसी वो आइस ड्रैगन किंग की पीक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये ड्रैगन डोमेन की स्नोई माउंटेन है। अगली पर वहाँ पर एक स्लाइम मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए उस सोल लुपेन से कहने लगा 300 साल पहले ड्रैगन डोमेन के अंदर स्नोई माउंटेन के करीब एक रिफ्ट अचानक से अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत सारे अननोन इरोजन बाहर निकलने लगा था। उन सभी का फॉर्म सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और उन लोग का ओरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉल था। सच में दोस्तों इस स्लाइम मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर एक ड्रैगन के स्केलेटन के बारे में सोचते वो आइस ड्रैगन किंग का सो लुपेन से कहने लगा वो लोग हमारी फिल्थी स्लाइस को यहाँ पर रिजेंबल कर रहे थे। अभी वहाँ पर से कोई गुजरता था वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से करप्टेड हो जाता था। वो सारी चीज किसी के भी फिलांस और बिलाद को पूरी तरह से डेवोर कर लेते थे और एंडलेसली खुद को मल्टीप्लाई और इवॉल्व भी कर पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सिलाई मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों ड्रैगन स्केलेटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे ड्रैगन स्केलेटन एक साथ मिलकर यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने लगा। जिस चीज को याद करते आइस ड्रैगन किंग का सो लुपेन से कहने लगा मैंने अपनी पूरे आइस ड्रैगन क्लैन को लीड किया था बैटल के अंदर अपनी टेरिटोरी को डिफेंड करने के लिए वो भी पूरे 1 साल के लिए लेकिन फिर भी आखिरकार हम लोग यहाँ पर हार चुके थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ब्रेवली फाइट कर रहा था और दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते अभी आइस ड्रैगन किंग का हालत बहुत ज्यादा बुरा
हो चुका था। इस चीज को याद करते आइस ड्रैगन किंग का सोल लुपिन से कहने लगा कि क्या मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था पेज को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल कर भागने के अलावा, और मैं यहाँ पर आ चुका था और फिर मेरी इतनी बुरी इंजरी की वजह से मुझे और बचाया नहीं जा सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग का हालत अभी बहुत ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग आप इस सोनोई माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करता है। जिस चीज के बारे में सोचती हुई आइस ड्रैगन किंग का सोल लुपिन से कहने लगा मैंने अपने स्टोरी के अंदर बाँचे हुए आखिरी पावर को भी इस्तेमाल कर खुद को इस एटर्नल आइस के अंदर सील कर दिया था, जिससे मैं यहाँ पर अपनी सेंस ऑफ सेल को मरने के बाद भी यहाँ पर खुद को सेव कर पाऊँ और मेरे स्टोरी को किसी भी हालत में हो शायद इरोजन कभी भी यहाँ पर ऑक्यूपाई ना कर पाए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग अभी अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस ड्रैगन किंग के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग ने आप खुद को पूरी तरह से बर्फ के अंदर सील कर लिया है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये आइस ड्रैगन किंग का एटर्नल आइस टॉम है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन ये सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा अब मैं समझ चुका हूँ आइस ड्रैगन किंग ने असल में वहाँ पर तो उसी सेम क्रिएचर को एनकाउंटर किया था जिसके खिलाफ लाइव ड्रैगन किंग अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुपिन की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग का शो लुपिन से कहने लगा तुम वो क्रिएचर हो जिसने यहाँ पर मेरे ट्रायल को पास किया है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी 2 रेलिक है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक आइस ड्रैगन किंग के एक को दिखाते हुए वो आइस ड्रैगन किंग का शो लुपिन से कहने लगा पहला मेरा ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर ट्रायल देकर मैं तुम्हें मेरी अनबॉर्न चाइल्ड को दे रहा हूँ। उसी वो उस एक को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक आइस ड्रैगन किंग का एग है। सच में दोस्तों ये एग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एक हाथ को दिखाते हुए वो आइस ड्रैगन किंग का शो लुपिन से कहने लगा और दूसरा चीज यहाँ पर उस करप्टेड एंटिटी का सेवा किया हुआ हाथ है जिसे मैंने पहले ही सेवा किया था, इसे इस्तेमाल कर तुम इसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना या तो भी ये जो अभी फौजे ने तो भी ये अभी भी जिंदा है। सिर्फ उस हाथ के सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुपिन को बताया जाता है यहाँ पर एक करप्टेड रिमेनेंट है। अगली पल आइस ड्रैगन किंग का सोल आप पूरी तरह से गायब होते हुए लुपिन से कहने लगा ये चीज को हमेशा याद रखना, अगर उस चीज को यहाँ पर अनचेक छोड़ दिया गया तो फिर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज को वो पूरी तरह से देवोर कर लेगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन किंग के सोल की तरह लुपिन और जिंगचैन थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आइस ड्रैगन किंग का सोल फिर से लुपिन से कहने लगा तुम्हें किसी भी हालत में एक रास्ते को ढूंढना पड़ेगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगली पर ड्रैगन वाइफू बाहर निकल कर उस आइस ड्रैगन किंग के सोरी के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर एक बुद्धि कहानी बिंग से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था, वो लोग अपने उसको कुछ ज्यादा बेसी वैल्यू देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफू थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे मालूम था वो यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के कॉप्स को हासिल करने के बारे में सोच रहा था और फिर वो उसे देवोर कर खुद की पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू अभी एक स्टेज फेस बनाकर अपने पीछे लुपिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ड्रैगन वाइफू लुपिन की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुपिन तो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी लुपिन को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को 64 हो चुका है। और फिर ड्रैगन वाइफू लुपिन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा ठीक है यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने ड्रैगन कॉम्पियन का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब ड्रैगन वाइफू की इस बात को सुनने के बाद लुपिन अपने हाथ में पकड़ा हुआ उस आइस ड्रैगन किंग के एक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजीशन को अपने मन में खुद से कहने लगा आखिरकार मुझे यहाँ पर अपना 10th ड्रैगन एग मिल चुका है। इसी वो सिस्टम प्लेन से लुपिन को बताया जाता है ड्रैगन टेमिंग आंत लुपिन को किसी भी तरह के ड्रैगन टाइप क्रिएचर को टेम करने में मदद करता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आप उस एक के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलेगा, जिस चीज के तरफ देखते हुए लुपिन अपने मन में खुद से कहने लगा असल में सिर्फ आइस ड्रैगन किंग का ऑफस्प्रिंग यहाँ पर कितना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। के हाथ में आइस ड्रैगन किंग का जो एग था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और वो एग अब धीरे धीरे यहाँ पर फूटने लगा था, जिस चीज को देखकर लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और अभी इस चीज को जिंगचैन भी थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को देख पाते हैं। उसी वो लुपिन अपने हाथ में बर्फ से बने हुए एक ड्रैगन को पकड़ रखा था, जिसके तरफ देखते लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपिन के हाथों की
के अंदर आइस ड्रैगन किंग को देख पाते हैं, जो अभी अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद अभी अपने अंडे के सेल को खा रहा था। वो आइस ड्रैगन किंग की इस बच्चे को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है कि अभी आइस ड्रैगन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, इसका स्ट्रेंथ 106 है, स्पीड 1468 है, एजिलिटी 216 है और एंडोरेंस 2374 है। और फिर लुफिन उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा कि छोटा सा गाय यहाँ पर सच में अबाव के सिमिलर है। उन दोनों के पास भी यहाँ पर हाई स्पीड एट्रीब्यूट है और वो दोनों यहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक में पूरी तरह से एक्सीलेंट है। अगली पर अबाव के बारे में सोचते लुफिन एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अबाव यहाँ पर बास डैमेज के अंदर फोकस करता है, इसकी जगह पर इस छोटे वन अभी बहुत ज्यादा हाई एंडोरेंस है और इसका कंट्रोल उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे आप सब इसे क्या नाम देना चाहिए। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन किंग का बच्चा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुफिन अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, तुम यहाँ पर कैलामिटी ऑफ विंटर के ऑफस्प्रिंग हो, इसीलिए मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर। और फिर आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, मैं तुम्हें विंटर कहने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे इस नाम को सुने की वह बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये नया आइस ड्रैगन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन आप बहुत ज्यादा खुश को बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नया आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर आइस ड्रैगन आप उड़ती हुई लुफिन के बहुत ज्यादा करीब जाने लगा। चीज को देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन और लुफिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुफिन उस आइस ड्रैगन को उसके बचे हुए ड्रैगन सेल को खिलाने की कोशिश करती है, उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, इस तरह पर और अपनी बची हुई एक्सेल को अभी खा लो। उसी वो हम लोग देख पाते वो बच्चा अभी लुफिन को यहाँ पर मना कर रहा था और फिर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन को उसके इधर एक के सेल को खिलाने की कोशिश करती हुई बहुत ज्यादा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो फिर ये चीज जरूर तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला है। अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कमजोर हो गया, इसके वजह से तुम्हारी जो लेवलिंग और एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन फिर भी लुफिन को अभी मना कर रहा था। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन बाकी से ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग है। अगली पर वो आइस ड्रैगन लुफिन अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा खुश को लुफिन से गागा करके कहने लगा, जो सुनी की बार लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे खा लूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन खुद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था। अगली पर लुफिन खुद उस आइस ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा लांत करती बहुत ज्यादा मुस्कुराती उससे कहने लगा, तुम छोटी स्वीट है, तुम सच में बहुत ज्यादा कंसिडरेट हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन से चिपकते हुए जिंगचेन की तरफ देखते हुए जिंगचेन से इशारे में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे फेवरेट हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई जिंगचेन एक अजीब सा फेस बनाकर बिले बिले करने लगा। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीनने लगा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन तरफ बहुत ज्यादा खुश होकर और एक्साइट होकर देखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैं इस चीज को नहीं खा सकता हूँ, ये असल में तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस पैक के जैसा है, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है अभी। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से वो आइस ड्रैगन लुफिन की गाल के साथ अपने जो शहर है उसे सहलाने लगा। जिस चीज को देने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी इसे खाना नहीं चाहते हो। उसी वो उस आइस ड्रैगन की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जिंगचेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा था। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटे आइस ड्रैगन के एपेटाइट यहाँ पर इतना ज्यादा पूर्ण हो सकता है, उसके पास इस चीज को खाने का किसी भी तरह की डिजायर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर लुफिन यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरे पास सच में एक रास्ता है। लाइव ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी सोनी के अंदर से प्योर इस ब्रेथ ऑफ लाइफ को रिलीज करता है। अगर मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊँ वो भी उनके डोमेन के अंदर, तुम शायद बहुत ही आसानी से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर आइस ड्रैगन तो किंग के उस सेल के तरफ देखते लुफिन थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर आइस ड्रैगन की ताकत की तरह से अगर विंटर सच में इसे नहीं खा सकता है। उसी उस सेल को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है ये आइस ड्रैगन के एक सेल है जो अभी लेजेंड
से गिरीत गए। अगली पल लुपेन अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में दागोन वाइफो से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दागोन की जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दागोन वाइफो अपनी उड़ा को अनलिश करते लुपेन के सामने आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पल दागोन वाइफो को अपने सामने देखने के बाद जिंगचैन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। दागोन वाइफो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन और जिंगचैन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। अब अगली पल दागोन वाइफो लुपेन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन से कहने लगा, तुमने मुझे आप जगह दिया, तुम्हारे पास मुझे जगाने के लिए एक अच्छा रीजन जरूर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी बारिश का आवाज आ रहा है। इसमें मैं चाकोर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर देना। अगली पल लुपेन आप उस आइस ड्रैगन के एक्सेल को देखा तो ये दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफो से कहने लगा, ये यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल है, इसके अंदर अभी प्योरेस्ट ब्लड लाइन की एसेंस भी है। ये चीज शायद उसके कॉप्स के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हो आइस ड्रैगन अभी बहुत इधर गुस्से में दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफो अपने पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज करते लुपेन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को लुपेन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दागोन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन अपने दोनों आंखों में अपनी गोल्डन दागोन किंग के पहाड़ को रिलीज कर दागोन वाइफो की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दागोन वाइफो से कहने लगा, मैं इस चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक प्रॉमिस के बदले। उस दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो अब तुम किसी भी हालत में किसी भी तरह की इंसान या फिर मेरी सारी दागोन कंपनियों को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुपेन की इस बात को सुनने के बाद दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी ओरा को अनलिश कर लुपेन से कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है ये छोटा सा एक्सेल काफी है एक डिमांड को करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर दागोन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, मैं आशा करता तुम जरूर इसके साथ एग्री करने वाले हो। सिर्फ हम लोग देख पाते लुपेन के कांधे में बैठा हुआ वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप दागोन वाइफो जमीन पे उतरते थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन से कहने लगा, इस दागोन क्लैन की जो कंट्रोल टैलेंट है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर दागोन वाइफो आप लुपेन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेती थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा, और भविष्य के लिए कोई भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए छोटा था आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चीज को देखने के बाद दागोन वाइफो पहले थोड़ा शौक और उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा और यहाँ तो भी लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन के बाद जो कारिज है वो सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर उस आइस ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद दागोन वाइफो अपने ओरा को अनलिश करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस छोटे से दागोन से कहने लगा, छोटे हुआ तुम्हारे डेथ शायद मुझे यहाँ पर परेशान कर सकता था लेकिन तू उसी पर दागोन वाइफो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम यहाँ तो भी मेरे दांतों के बीच में जो गैप है उसे भी फील करने के लिए काफी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफो की इस रूप को देखने के बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जी करने लगा। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते दागोन वाइफो अभी अपने पीछे अपने डेमन डेवोनी दागोन किंग के ओरा को अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफो की इस फॉर्म को देखने के बाद उस छोटा सा आइस ड्रैगन लुपेन के पीछे छुपते हुए बहुत ज्यादा रोने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर मुस्काने की कोशिश कर रहा था और दागोन वाइफो अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपेन उस दागोन वाइफो की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती दागोन वाइफो से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हारे से माइटी दागोन किंग इसलिए एक बच्चे को बुली कर रहा है, अब तुम इस एक्सेल को ले सकते हो। अगली पर लुपेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दागोन वाइफो
आप देखते हुए दागोन वाइफू से कहने लगा में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट जो एक माइटी डेमोन दागोन की यहाँ पर आश्रम में एक हेचलिंग के एक सेल को खाया है। मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर एक सीक्रेट रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर लुफेन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा रहे लुफेन के पीछे अभी वो छोटा सा आइस दागोन छुप कर आइस दागोन वाइफू को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पौ दागोन वाइफू लुफेन के हाथ से उस आइस दागोन किंग के सेल को लेने की बात कहने लगा। तुम सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफू अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से दागोन वाइफू ने उस आइस दागोन किंग के सेल को यहाँ पर तोड़ डाला है। इसके वजह से आइस दागोन किंग के एक सेल के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अगली पौ हम लोग देख पाते दागोन वाइफू आप उस एक सेल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन वाइफू देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन उस आइस दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते उस छोटे से आइस दागोन से कहने लगा मैं अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। वो छोटा सा एक सेल तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। जो सोने की बार लुपेन की तरफ देखते हुए वो छोटा सा आइस दागोन गोरो गोरो करने लगा। जो सोने की बार लुपेन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते उस आइस दागोन से कहने लगा इससे उसे देने का मतलब है हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मिल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के याद छोटा सा आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन वाइफू ने उस एक्सेल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हाफ कहने लगा। और फिर दागोन वाइफू आप अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाते हुए लुपेन से कहने लगा ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। उसी पर लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर अभी दागोन वाइफू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दागोन वाइफू उस पोर्टल के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते लुपेन से कहने लगा अगली बार मैं आशा कर रहा हूँ जब तुम मुझे सामने करने वाले हो तो अब तुमने पहले इस सीट ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफू अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन की तरफ देखते हुए दागोन वाइफू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा आखिरकार बहुत किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफू की तरफ देखने लगा। और जिंगचेन अभी अपने कारिज को जुगाड़ कर बहुत ज्यादा मुश्किल से दागोन वाइफू की तरफ गुस्से में देखने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपेन आप उस छोटे से आइस दागोन को लात करते एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा उसने बिल्कुल सही बात कहा है। यहाँ पर हर एक चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे आप जल्दी से तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाना पड़ेगा सीट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और वो छोटा सा आइस दागोन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुपेन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा ब्लड मून लॉर्ड और एंसेंट कॉर्प्स गॉड की जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से एराडिकेट नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। वो आइलैंड के टेलीपोर्टेशन एरिया से और फिर हम लोग उस एरिया के अंदर से लुपेन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं अपने हाथ में आइस दागोन किंग के उस छोटे से बच्चे को लेकर। सच में दोस्तों अभी लुपेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था इस सीन के अंदर। अगली पर हमें आप तियानपो आइलैंड के सेतो पोतेस के इनार एरिया के अंदर रेस्ट एरिया का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुपेन सामने तक कुछ देखने की बात थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ताओ साइमन आइस दागोन किंग के बच्चे ताव देखते बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा वाओ ये सच में कितना प्यार से यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बिल्कुल एक ग्लूटोनियस आइस डार्लिंग के जैसा है जिसके पास अपने खुद के दांत आ चुका है। उसी वो मिस क्वीन को भी उस आइस दागोन के बच्चे ताव देखती हुई कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन फिर भी इसे मालूम है अपने मास्टर को पोते किस तरह से करना है। उसी वो हम लोग देख पाते तीनों वाइफों की तरफ देखते हुए अभी पोते आइस दागोन की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज को देखते हुए लुपेन अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुपेन उन तीनों वाइफों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी से कहने लगा वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा छोटा है और शाय है, इसलिए वो इतने सारे इंसानों को एक साथ देख कर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। उससे अभी वक्त की जरूरत है इसके अंदर एडाप्ट करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस दागोन अभी लुपेन के साथ चिपक रहा था और उन सभी वाइफों की तरफ ऐसे दिख रहा था जैसे कि लुपेन उसका अकेला है और किसी का भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है ये दागोन आंसू में लुपेन से प्यार करता है। और फिर वो छोटा सा आइस दागोन आप सावे के तरफ देखते हुए एक अजीब से फेस बनाकर सावे से कहने लगा मास्टर सिर्फ मेरा है। उसी वो हम लोग देख पाए सावे अभी बहुत देर गुस्से में उस छोटे आइस दागोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो आंख धान की अपनी प्लेट के ऊपर बहुत सारे लेग पीस को लेकर आते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा आप खाने का वक्त हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक पैसा सीक्रेट रेसिपी को प्रिपेयर किया है इस ग्रिल्ड राइब को बनाने के लिए उस छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर आंख धान की बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाए सावे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आंख धान के हाथ से 2 लेग पीस को ले लेता है। जिस चीज को देने की आंख धान के पहले को थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आंख धान के आप लुपेन तरफ देखते लुपेन से कहने
लगा तुम्हें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास और भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन के बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और भी आन के उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने खाने को ऑफर करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस आइस ड्रैगन से कहने लगा इसी तरह को मैंने जानबूझ को तुम्हारे लिए सबसे पीछे से पात को बचा को रखा है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी इस मीट को पहले सूंघने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप उतने सारे खाने को देख कर माना करने लगा। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन ये सारे खाना यहाँ पर नहीं खाना है। आप उस आइस ड्रैगन के ऐसा करते हुए देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन तरफ देखते हुए आपने आन थानके से कहने लगा इसे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस छोटे वन का जो एटीट्यूड है वो सच में बहुत ज्यादा पूर्ण है। ये या तो भी आपने एक्शन भी नहीं खाया था जो इसके लिए सबसे जरूरी चीज था। मैं अभी सच में इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या ये चीज इसकी लेवलिंग आपको भी पूरी से इफेक्ट कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन की इस बात को सुन के आन थान के थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इस छोटी वन के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर उसके लिए और भी कुछ वेराइटीज को यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसके टेस्ट को सूट करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर आन थान के पहले थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर आन थान के बहुत खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर अपने नई रेसिपी को अभी ट्राई करने वाला हूँ। तो सुन के आन थान की तरफ देखते हुए मिस क्वीन कहने लगा सिस्टर हान के मुझे आपके मदद करने दीजिए। और फिर आन थान की इस बात को सुन के मिस जियानिंग भी आप कहने लगा हम लोग भी जरूर अभी जाकर आपको मदद करने वाले हैं इससे वो छोटे से ड्रैगन इस एनवायरमेंट के अंदर पूरी तरह से यूज तो हो जाए। तो सुन के आप सामने थोड़ा सा परेशान हो कहने हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली पर लुफिन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने हाथ से जमीन पर उतारते हुए कहने लगा ये जगह अभी पूरी तरह से सेफ है, सच में इस प्लेस पर यकीन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन की आप जमीन पर उतर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन अभी बहुत क्यूट दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप जमीन पे उतरने के बाद चारों तरफ देखने लगा और इस चीज को पीछे से अभी लुफिन और साओई देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर साओई बहुत गुस्से में आपने एनर्जी की मदद से उस छोटे से आइस ड्रैगन को दौड़ा था। जिस चीज को देखने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन पहले बहुत परेशान होकर साओई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साओई की इस तरह से परेशान करने के वजह से वो छोटा सा आइस ड्रैगन वो जमीन पर लेट कर वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसा कर रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर छोटे से आइस ड्रैगन अभी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफिन उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने गोल में उठाने के बाद उसे संभालते उसे कहने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हारा विंग यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत रोते हुए लुफिन की तरफ देख रहा था बिल्कुल पापी आइस बनाकर। अगली पर लुफिन सावे की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर सावे से कहने लगा तुम अगली बार से इसके साथ और भी केयरफुल है ना, तो स्वास्थ्य में जन्म से बहुत कमजोर है और इसका शरीर अभी बहुत फ्रिजाइल है, एक किसी भी तरह की हैवी फोर्स को स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के हम लोग देख पाए सावी एक स्टेज पे बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते उस छोटा सा आइस ड्रैगन अपनी जीभ को दिखाकर सावी को यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देने के बाद सावी यहाँ पर बहुत गुस्सा होने लगा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बदमाश है। और फिर हम लोग देख पाते सावी पे आकर सावी के यहाँ पर रोकने लगा। जिस चीज को देखते हुए सावी थोड़ा सा गुस्से में सावी से कहना मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी और सावी दोनों ही देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आन थान के कुछ डिजाइनों को लेकर आगे बहुत मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा दादा आप छोटे वन तुम इस नए बेच के बारे में क्या सोचते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान के अभी बहुत खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आन थान के उस प्लेट के अंदर बहुत से डिजाइन को देख पाते। सच में दोस्तों ऐसा डिजाइन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। क्या तो अभी मुझे भी आप खाने की मन कर रहा है लेकिन क्या करूँ मुझे ऐसा चीज नहीं मिल सकता है। दोस्तों क्या आप लोग को भी ये सारे खाने की मन कर रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे जरूर कह सकते हैं। और फिर लुफिन आन थान के ये सारे खाने को देखने के बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा कांति को पूरी ड्रैगन कांति के अंदर बेस्ट शेफ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। मेरी सारी ड्रैगन पेट को उनके खाना सच में बहुत अच्छा लगता है, इसे एक बार ट्राई करके तुम देख सकते हो, तुम्हें जरूर ये चीज पसंद होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत खुश होकर लुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आन थान के एक पेस्टिज को यहाँ पर थोड़ा सा चाटने लगा। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ बिल्कुल छोटा सा पापी ऐसे
दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए आन थान की बहुत ही एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आयुष दागोन से पूछना क्या तुम्हें ये चीज पसंद आया है। जो सुन के अगली को हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा आयुष दागोन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है जैसे कि उसे खाना यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं आया है। सच में दोस्तों इस छोटे से आयुष दागोन का नौकरी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली पर इस सीन को देने की आन थान की थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा क्यों या तो भी उसे मेरा मास्टर पीस भी पसंद नहीं आया है। जो सुन के हम लोग देख पाते लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखते हुए आन थान के से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा और हरे दागोन के टेस्ट की जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा आलोक होता है कि मुझे सच में यकीन है आंटी के टैलेंट के साथ कभी न कभी ये जरूर पसंद करने वाले हैं आपके खाने को और यहाँ पर आप इसके लिए एक अच्छे डिश को जरूर बना पाएंगे जिससे खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। इसी वो हम लोग देख पाते आन थान के तरफ एक अजीब सा फिश बनाकर छोटा सा आयुष दागोन अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप लुफिन की इस बात को सुन के आन थान की बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा क्विज़िन को रिचार्ज करने वाला हूँ जो इंसान को यहाँ पर एक ह्यूज एपेटाइट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन थान के बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुका है इसलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज आ रहा होगा। इसलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी जितनी परेशानी होने वाला है उसके लिए मुझे आप लोग कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसमें मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर आन थान के इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुफिन आन थान की तरफ देखते हुए छोटे से आयुष दागोन से कहने लगा आंटी के पास किसी भी तरह की कॉम्बैट क्लास नहीं है इसलिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए। आप उनके पास एक डायरेक्शन जरूर है जहाँ पर वो अभी फोकस कर सकते हैं। इसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आयुष दागोन भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर आन थान की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन अपने हाथ में उस छोटे से आयुष दागोन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा आप वक्त आ चुका इस छोटे से आयुष दागोन को लाइव दागोन किंग से मिलने के लिए ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर छोटा सा आयुष दागोन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली को हमें यहाँ पर लाइव दागोन किंग का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लाइव दागोन किंग अभी बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा दिख रहा था। और फिर लुफिन आप लाइव दागोन किंग के तम आगे बढ़ते अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने पहले ही लाइव दागोन किंग को विंटर के ओरिजिन के बारे में सच्चाई को कह दिया है और इस वजह को इस्तेमाल किया है तो विंटर के फिजिकल स्टेमिना को रिप्लेस करने के लिए। और फिर लाइव दागोन किंग की तरफ देखते हुए लुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने लाइव दागोन किंग से यहाँ पर एक सीड ऑफ लाइफ को मांगा था। सिर्फ हम लोग देख पाते लाइव दागोन किंग अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा शौक को लाइव दागोन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लाइव दागोन किंग ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इस बच्चे के लिए एक सीट की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो विंटर यहाँ पर लेकर बेहद और लाइफ को एब्जॉर्ब करता है तो अब तो वो जरूर खुद को बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी से इंसान लेवल 60 तक पहुँच चुका है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर लुफिन आप वो छोटे से आयुष दागोन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था किस तरह से मैं यहाँ पर विंटर को कन्विंस कर पाऊंगा यहाँ पर रहने के लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये छोटो वन यहाँ पर खुद अपने बेनिफिट को महसूस कर सकता है और खुद वॉलंटियर यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर विंटर यानी वो छोटा सा आयुष दागोन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अभी स्टेज पेज बनाकर उस लाइव दागोन किंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली दिन हमें यहाँ पर दागोन कैपिटल एकेडमी के जॉब चेंज हॉल का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग अभी एक जॉब चेंज के मशीन को देख पाते हैं। अगली को लुफिन यहाँ पर अपने सारे वाइफों से आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लाइव दागोन किंग के प्लेस के अंदर ये जाने के बाद क्वीन की और बाकी सारे अभी लेवल 60 को पहुंच चुका है। मैंने उन्हें एक्सपीरियंस दिया था दागोन कैपिटल एकेडमी के अंदर आने के लिए उनके क्लास एडवांसमेंट के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफों अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर दागोन कैपिटल
एकेडमी के विला नंबर 2 का सीन दिखाते हैं। आप और लुपेन आप दागोन वाइफ को एक लाइफ सीट देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए इसे मांग लिया है। जो सुन की उस लाइफ सीट के ताब देखते हुए दागोन वाइफ बहुत मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा, द लाइफ सीट ये सच में बहुत वांदर है, तुम्हें और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ उस एंशिएंट गॉड के माउंट को मारने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन वाइफ बहुत खुश दिख रहा था। अगली पर लुपेन आप यहाँ पर अपने मन में उस करप्शन मॉन्स्टर के हाथ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, अब अगला मुझे आप एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जाना ही पड़ेगा उस बेलादबोन मास्टर के रिसेंट मूवमेंट को चेक करने के लिए, और मुझे वहाँ पर करप्ट रिमेंट के बारे में भी सीनियर को बताना पड़ेगा। अगर उन्हें इस चीज के रिसर्च के बारे में कुछ मालूम हो तो भी मेरे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते दागोन वाइफ के स्टोरी के अंदर अभी बहुत पावर एब्जॉर्ब हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफ अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साओ पे और विंटर का सीन दिखाया था, जहाँ पर साओ पे अभी विंटर को कुछ ज्यादा बेसी याद कर रहा था, बिल्कुल एक बड़ी बहन के जैसा। सच में दोस्तों साओ पे यहाँ पर हारे दागोन के लिए बिल्कुल उनके माँ के जैसा बन जाता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आसमान में दो बड़े बड़े रेड मून का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद में फार नॉर्थ का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग रेड मून के मालिक को आप जागते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों जमीन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत बड़ा खाई बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर आप पूरी तरह से जाग रहा था। उसी पर उस मॉन्स्टर के पीठ में हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों यही तो मॉन्स्टर की पूरी स्टोरी के ऊपर वो बहुत बड़ा पहाड़ जमा हुआ था। और फिर हमें यहाँ फार नॉर्थ के अंदर गेपिंग कॉप्स रिक्वेस्ट कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उस मॉन्स्टर के ओरा को महसूस करने के बाद एक गेपिंग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी उसका मालिक संभाल तो बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई एवेलेंस हो रहा है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर दूसरी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, वो चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग उसके सामने एक बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से चाहते अभी बहुत ज्यादा पाथर गिरने लगा और उनसे पाथरों के जमीन से थकाने की वजह से थोड़ा सा धमाका भी हो रहा था। उसी पर अभी एक पाथर पूरी तरह से उसी इंसान अभी आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर कमांडो तोजिंग आकर अपनी वेपन के साथ बहुत ही आसानी से उस पाथर को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद कोई इंसान अभी बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी चाहता एक प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑन कर उस आदमी से तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, लो अभी हर किसी को लेकर पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट कर जाओ। उसी वह कमांडो तोजिंग की इस बैरियर को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपनी एक्सट्रीम वॉल बैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने की बाद एक इंसान अपने गेपिंग के ऊपर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग इस तरफ आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, वो मॉन्स्टर आप असल में यहाँ पर जाग चुका है। उसी वो और एक इंसान अपने गेपिंग पर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले हैं और आपके साथ यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो सुनने की बाद कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो जिससे मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ, या फिर इसलिए वो बीच यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान को मार पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा मिशन यहाँ पर उन सभी सर्वाइवर को मेरे लिए वापस ले जाना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन लूथ वहाँ से परेशान होकर कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहना, ये सर मैं समझ चुका हूँ। और फिर कमांडो तोजिंग अपनी गेपिंग पर बैठने की बाकी सारे इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अरे गेपिंग कॉर्प्स के साथ अभी इसी वक्त अपने पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट करो। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते दो इंसान अभी कैप्टन लूफी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे गेपिंग कॉर्प्स के मेंबर अब अपने गेपिंग के ऊपर बैठ कर वहाँ से उड़कर जाने लगा। उसी वो उनके पीछे बहुत सारे और इंसान भी जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अभी उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर इस फायर नॉर्थ के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से खड़ा हुआ हूँ और मैं इस दिन के लिए इंतजार भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते कमांडो तोजिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन आप जो ये पर सच में आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं असल में यहाँ पर इस मॉन्स्टर से दौड़ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग की चाहता जो बैरियर था उसे बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया है। इसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन
प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैक मून के ट्रू फॉर्म ने अभी यहाँ पर किमस्टोन एलियन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक मून के ट्रू फॉर्म यहाँ पर अपनी दोनों आंखों के अंदर से लेजर बीम का अटैक करने लगा, जिस चीज के वजह से दो इंसान अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। या तो अभी उस किमस्टोन अटैक के साथ होने की वजह से हमारे तोजिन के भी काफी और उसका जो आर्मा था बहुत ही दिखते हुए, जिससे देखने के बाद कामादो तोजिन तो को अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन या तो अभी फिर भी मैं इस मोस्टर को किसी को भी जिंदगी को लेने नहीं देखने वाला हूँ और मैं किसी भी हालत में इस मोस्टर को अभी इस फायर नॉर्थ के अंदर ही रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामादो तोजिन का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कामादो तोजिन अपनी गिरफ्रेंड और अपने सॉरी के चाहता बहुत गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ मेरे साथ फाइट करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामादो तोजिन देखने में बहुत औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिन आप अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट कर बहुत स्पीड के साथ अभी उस किमसिन मून के असली फॉर्म के साथ आगे टकराने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कामादो तोजिन अभी अपने पैसा लेते स्केल मीटियोर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बॉल इस अटैक को देने के बाद कैप्टन लूपे थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। उसी वो हम लोग देख पाते कामादो तोजिन के उस ब्लैक मून के असली फॉर्म के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस बड़ी धमाके की वजह से आसपास के पूरी एरिया बहुत दिखते होने लगा, ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियर बम का धमाका हो चुका है। अगली पर इस धमाके को देखने के बाद कैप्टन लूपे थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। इसी बॉल लू चैंको भी बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दोनों ही बहुत जल्दी शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कामादो तोजिन के उतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी ब्लैक मून के असली बम को यहाँ पर थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया है। सच में दोस्तों ब्लैक मून के असली बम यहाँ पर पोइता से प्रिंसिपल लग रहा था और दोस्तों हमें आप यहाँ पर कामादो तोजिन और उसके उस गिफ्टिंग का हालत दिखाया थे, जिसे देख कर ऐसा लगा था उन दोनों का आप फील्डिंग सेट हो चुका है। सच में दोस्तों कामादो तोजिन असल में इस ब्लैक मून के असली फॉर्म के सामने किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लू चैंको बहुत देर सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। उसी पर कैप्टन लूफी भी बहुत देर पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक मून का असली फॉर्म अपने दोनों आंखों में यहाँ पे रेड थोड़ा गार्निश को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक मून का असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैक मून का असली फॉर्म अभी यहाँ पर अपने पैसा लेते स्केल एबिसाल रिक्वायम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ब्लैक मून का असली फॉर्म इस सीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से कैप्टन लूपे और लू चैंको अपनी स्वर को बाहर को दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन दोनों का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से लू चैंको का हालत यहाँ पर बहुत बुरा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से अब खून भी बाहर निकल रहा है। और फिर हमें दिख रहा था ब्लैक मून के असली फॉर्म अब बहुत गुस्से में लू चैंको और लू फे की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हमें फिर से कामादो तोजिन और उसके उस गिफ्टिंग का हालत दिखाया था जो अभी बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिन अभी अपनी खुद की खून के साथ जमीन के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिन बहुत मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कामादो तोजिन ने अभी अपने एक हाथ को पूरी तरह से खो दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामादो तोजिन का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर कामादो तोजिन बहुत परेशान होकर उस ब्लैक मून के असली फॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। सच में दोस्तों कामादो तोजिन अभी इस ब्लैक मून के असली फॉर्म के साथ फाइट करना चाहता है, ये सच में कामादो बनने के लायक है। और फिर कामादो तोजिन उस ब्लैक फॉर्म के असली फॉर्म की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अब तो मेरे शरीर के अंदर मेरा आखिरी सांस बचा हुआ है, तो अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये ब्लैक मून का असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था, यहाँ तो भी कामादो तोजिन में उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक मून का असली फॉर्म यहाँ पर कैप्टन लूपे और लू चैंको को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलने लगा। इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैक मून की असली फॉर्म यहाँ पर आप ही अपने एक पैसा इसके डेफोरिंग माँ को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस चीज को देखने की बाद कामादो तोजिन अपने शरीर के अंदर से बहुत गोल्डन और कालिस को बहुत जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा किसी भी हाल में तुम्हें अभी यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामादो तोजिन दिखने में बहुत औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिन अभी उस ब्लैक मून के असली फॉर्म को अपनी गोल्डन चैन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद कामादो तोजिन बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस ब्लैक मून के असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा। सच में दोस्तों इस ब्लैक मून के असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक मून के असली फॉर्म की शिप यहाँ पर रोल करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस टोर्नेडो के अंदर अभी कामादो
तुजिन भी चाहता हुआ घूम रहा था, जिसके वजह से कामाया तुजिन दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामाया तुजिन के शरीर के अंदर से बहुत देर खून बाहर बह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामाया तुजिन का हालत देखने में बहुत देर बुरा दिख रहा था। और दोस्तों कामाया तुजिन की इसी हालत के साथ हमारा ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।